जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अगस्त 2022। मेष लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है। बात कर रहे हैं यहाँ पर मेष लगन के बारे में, जो कि अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। इसके कारण काफ़ी अधिक डिज़ायर, काफ़ी अधिक इच्छाएं, काफ़ी ऊर्जावान इस लगन के व्यक्ति पाए जाते हैं और नंबर 1 पर रहने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि नंबर 1 है तो ये जान सकते हैं कि नंबर 1 के लिए बने रहने के लिए व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं। थोड़ा जिद्दीपन होता है, धैर्य की थोड़ी कमी होती है, मंगल से प्रभावित होते हैं तो थोड़ा आक्रोश में जल्दी आ जाते हैं, फॉलो करने का गुण काफ़ी अधिक पाया जाता है। कुछ इस प्रकार के व्यक्ति मेष लगन के होते हैं। अब देखें यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो लग्नेश मंगल सबसे पहले 10 अगस्त तक मंगल की स्थिति मेष राशि के अंतर्गत अर्थात लगन के अंतर्गत ही रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। शुरुआती दिनों में आपको जैसे कि जो शुरुआती दिन है वहाँ पर खास तौर पे जैसे कि 1 से 3 तारीख भी रहेगी तो उस समय में चंद्रमा भी आपके छठे भाव के अंतर्गत ही रहेगा। थोड़ा सा झगड़ा करने से बचेगा, जल्दी आक्रोश में आने से, गुस्सा जल्दी करने से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचेगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव राहु के साथ आपके दिमाग पर ऐसा प्रभाव डाल सकता है कि आप जल्दी से गुस्से में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, थोड़ा सा आप जल्दबाजी में आकर कुछ गलत कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बेहद बचने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। ये स्थिति थोड़ा सा 10 अगस्त तक ही दिक्कत करने वाली रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी आपको व्याधियों का सामना, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 10 अगस्त तक मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। थोड़ा सा ये सुखों के लिए आप सुख चाहते हैं लेकिन सुख के लिए प्रयासरत ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो प्रभाव दिखता है, या घर परिवार के लोगों को लेकर ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पर जब तक 10 अगस्त तक अगर हम देखें तो रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपके मैरिड लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ पार्टनर को लेकर या बिजनेस पार्टनर को लेकर आप अपने संबंधों में, रिलेशनशिप को मतलब उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयासरत, बहुत अधिक एफर्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी नेगेटिव है जिसके कारण आपका प्रयास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मंगल 8वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो वहां पर ये प्रभाव कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये मंगल के साथ राहु भी है और ये अष्टमेश भी हैं लग्नेश के साथ साथ, तो थोड़ा सा ये आपको फ़ायदा भी, आकस्मिक रूप से धन लाभ भी दिलाएंगे लेकिन वो चला भी जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर आपके ससुराल पक्ष के से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है लेकिन उनके साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा आपको वैर भाव जिसे कहते हैं वो भी आ सकता है, यहाँ पर वहाँ वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखिए 10 अगस्त के बाद अगर हम देखें तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो द्वितीय भाव पर आ जाएगा। अब आपका मेन फोकस जो रहेगा ये मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो एक बात तो ये है कि वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तो मंगल यहाँ पर थोड़ा कमिटमेंट का भाव, क्योंकि वाणी का भाव है, मुख का भाव है, तो थोड़ा कमिटमेंट का भाव आ जाएगा। आप जो बोलोगे तो थोड़ा कमिटेड बोलना शुरू कर दोगे कि आप एकदम कमिटमेंट कर दोगे सामने वाले व्यक्ति से, तो ऐसी स्थिति एक तो आ सकती है। साथ ही मेन फोकस रहेगा अपने परिवार को लेकर, आपके परिवार को लेकर आपकी काफ़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं वो बढ़ सकती है। आपका उनके प्रति जो मेहनत आपका, या फिर वहाँ पर भी आप एक तरीके से फाइट, मंगल का काम थोड़ा रहता है फाइट करके जीतना, तो आप कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का ध्यान भी रख रहे हैं और थोड़ा सा उनके साथ फाइट भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। और वाणी पर क्योंकि मंगल का जब प्रभाव रहता है थोड़ा वाणी को बोलते वक्त थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं। वैसे वृषभ राशि के अंतर्गत इतना नेगेटिव इम्पैक्ट मंगल नहीं डालने वाले हैं, या बोलने में बहुत अधिक मतलब एग्रेसिवनेस या क्रोध ज़्यादा इस तरीके का नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बोलते वक्त आपको सावधान रहना है। स्पीड में बोल सकते हैं, जल्दबाजी में बोल सकते हैं, ये प्रभाव आ सकता है। और साथ ही आपको क्योंकि मंगल का यहाँ पर प्रभाव अगर हम देखें तो ये आपका धन संचय की ओर ज़्यादा प्रयास रहेगा। द्वितीय भाव धन संचय का है, आप अपनी सेविंग्स का ज़्यादा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे एक बात और है, क्योंकि शनि भी तीसरी दृष्टि अब डाल रहे हैं 12वें घर के ऊपर, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सेविंग करने की इस समय के अंदर कोशिश भी करेंगे, ये बात तो तय है 10 अगस्त के बाद, और वहाँ हो भी जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर संचित धन को संचय करने का पूर्ण रूप से आपका प्रयास रहेगा, ये प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं।
साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि को अगर हम देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है सुख की दृष्टि है, क्योंकि मंगल की दृष्टि में भी कह सकते हैं तपन है, तपिश है, और ये चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव आपका ज्ञान का भाव है, सुख का भाव, ये ज्ञान का भाव है, आपके संतान सुख का भाव है, आकस्मिक रूप से धन लाभ का भी भाव है, साथ ही शेयर मार्केट वगैरह का भाव है। तो यहाँ पर देखो गर्भवती महिलाओं को तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन जो गर्भवती नहीं है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयासरत व्यक्ति रहेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि प्रयास कराने वाली रहेगी, तो वहां पर फायदा हो सकता है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत जल्दबाजी के कारण थोड़ी परेशानी उठानी आपको पड़ सकती है, इस बात की ओर भी यहाँ पर ये इशारा करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही देखिए मंगल की सातवीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अब देखिए सातवीं दृष्टि रिलेशनशिप को लेकर रहती है, तो ससुराल पक्ष के साथ रिलेशनशिप के लिए काफी अधिक प्रयासरत रहेंगे। साथ ही क्योंकि शुक्र की राशि में बैठकर दृष्टि डालेंगे, थोड़ा सा आपको व्हीकल चलाते वक्त भी, आपको वाहन चलाते वक्त भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क में आपको फायदा दिला देंगे, ऐसा कह सकते हैं, रिसर्च से संबंधित काम में भी आपको फायदा हो सकता है। साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप, क्योंकि आपका नवमेश भी 12वें घर के अंतर्गत गए हुए हैं और मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा पिता को लेकर, गुरु को लेकर मतभेद हो सकते हैं, और पिता या गुरु के स्वास्थ्य हानि वहां पर होने की संभावना रहेगी, मतलब पिता को कष्ट होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, तो उसका आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। या फिर अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहां पर रुकावटें आ सकती है, थोड़ी परेशानियां बन सकती है हायर एजुकेशन को लेकर, इस तरीके के प्रभाव हो सकते हैं। या फिर अगर आप किसी धार्मिक संस्था के अंतर्गत भी हैं, धर्म संस्थाओं, मंदिर वगैरह या किसी इस तरीके के धार्मिक कार्यों से भी जुड़े हैं, तो वहां पर थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा दिक्कतें आपको उठानी पड़ सकती है। इसके बाद देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य के प्रभाव को देखें। अब तो सूर्य यहाँ पर पंचमेश है, आपके ज्ञान भाव के स्वामी है, संतान भाव के स्वामी है, और पंचमेश होकर सूर्य पहले कर्क राशि के अंतर्गत 17 अगस्त तक रहेंगे। हो सकता है कि संतान आपसे दूर कहीं जाए और उनका संबंध आपसे दूर बन सकता है, ऐसी स्थिति कर सकते हैं। घर परिवार को लेकर आपके विशेष तौर पर माता को लेकर आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक बात और तय रहेगी, सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आपके अंतर्गत स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपके हृदय में ज़्यादा बढ़ती, मन के अंतर्गत ज़्यादा बढ़ेगी, और हृदय को लेकर मतलब हृदय संबंधित परेशानी भी बढ़ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सूर्य की दृष्टि के परिणाम स्वरूप एक बात तो तय है कि अभी तक जैसे कि अगर आपने लास्ट मंथ की वीडियो देखी तो वहाँ पे हमने बताया 12 जुलाई तक वहाँ पर प्रमोशन वगैरह तक के, क्योंकि यहाँ पे कुंभ में जब तक शनि चल रहे थे तब तक ज़्यादा योग थे। अब इसके बाद जो प्रमोशन का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब एक तरीके से परीक्षा का समय रहेगा आपके कर्म स्थान के अंतर्गत, जो 6 से 7 महीने के बाद आपका प्रमोशन लेकर आएगा, ऐसा समझ सकते हैं। और खास तौर पे इस महीने के अंतर्गत जब से 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में है, तो सूर्य की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर है और दशमेश शनि भी वहां पर है, मतलब आप कर्म कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं, आपके कर्म स्थान में आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी, कुछ नए नए काम जिसे कहते हैं वो आए हुए हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं परीक्षा का समय चल रहा है। जो काम आपसे पहले कराए गए हैं उसको एक बार चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं कि आप उन कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, भली प्रकार से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ठीक आपका बॉस कह सकते हैं सूर्य, या आपका समाज कह सकते हैं, या सरकार कह सकती है, वो आपको स्पष्ट रूप से आपको देख रहे हैं, आपको कार्य करते हुए कि आप किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर सूर्य दिख रहा है, जिसके कारण क्या होगा, बाद में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो खास तौर पे 17 अगस्त तक आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जो काम आपको मिला हुआ है वो बड़े ही तरीके से निभाइएगा, उसको अच्छे तरीके से करिएगा। किसी भी तरीके की मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, कुछ भी गलत करें, तो गलत करने से बचेगा, क्योंकि बाद में आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये प्रभाव भी यहाँ पर हमें पता लगता है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव, सूर्य पंचमेश बनकर पंचम भाव में 17 अगस्त के बाद, ये सूर्य का पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत ये ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। और हो सकता है कि अगर आपका कुछ व्यक्तियों का पेट अगर खराब रहता हो तो अब ये समय ऐसा रहेगा कि सब कुछ पच जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। पाचन शक्ति को भी मजबूत करता हुआ दिखाई देगा, ऐसी स्थिति कहेंगे। थोड़ा संतान के साथ ईगो के कारण, अहंकार वश, या मैं मतलब अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है संतान के साथ संबंधों में, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा संतान के साथ। और गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे 17 अगस्त के बाद तो विशेष तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पंचमेश पंचम भाव में, क्योंकि गुरु भी वक्री होकर, गुरु की भी सीधी दृष्टि, मतलब गुरु भी वक्री होकर दृष्टि डालेंगे यहाँ पर पंचम भाव पर,
तो ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। आपके एजुकेशन जो बच्चे हैं, संतान मतलब बच्चों के लिए भी और आपके खुद के ज्ञान के लिए भी, एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो व्यक्ति शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नेम एंड फेम बढ़ाने वाला समय रहेगा। ज्ञान प्राप्ति अच्छी होगी, ज्ञान वृद्धि होगी, ये कह सकते हैं। ये प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान जो व्यक्ति निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि देखिए गुरु की तो दृष्टि आएगी पंचमेश पंचम भाव में। अगर आपके चार्ट के अंतर्गत पंचम पंचमेश से शनि का भी और संबंध बन जाए अगर गोचर के शनि का, तो फिर ये समय और दशा भी अगर दशांत दशा भी इस प्रकार की मिल रही है तो यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद देखिए सूर्य की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी, तो इनकम को लेकर आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि मतलब कहीं ना कहीं विजन क्लियर रहेगा आपका अपनी आय को बढ़ाने के लिए। मतलब आपकी, क्योंकि यहाँ पे शनि फिर से क्या है, एक तरीके से मेहनत करने जा रहा है, फिर से आप प्रयास करने जा रहे हैं, फिर से आप कुछ ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिससे भविष्य में चलकर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका विजन क्लियर है कि मेरे को इनकम किस प्रकार से बढ़ानी है, मेरे को अपना नेटवर्क किस प्रकार से बढ़ाना है। तो खास तौर पर 17 अगस्त के बाद आपका विजन क्लियर होगा बिल्कुल एकदम, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। अपने मित्र, कौन से मित्र मेरे लिए फायदा देने वाले हैं, कौन सा धोखा देने वाले हैं, इस तरीके से भी देखा जाए, या बड़े भाई बहनों को लेकर भी आपका विजन पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ नजर आएगा और अपनी इनकम को लेकर, आय वृद्धि को लेकर। अब देखिए इसके बाद प्रभाव देखते हैं। बुध का प्रभाव, मंगल का प्रभाव हम देख चुके हैं। देखिए बुध षष्ठम भाव का भी स्वामी है और बुध तृतीयेश प्राक्रमेश भी है। प्राक्रमेश होकर षष्ठम भाव में गए हैं और षष्ठेश भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका पराक्रम, आपका आपके जो पूरा जो एफर्ट कह सकते हैं, पराक्रम कह सकते हैं, मेहनत कह सकते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपटीशन क्लियर करने के, कंपटीशन को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी इस माह के अंतर्गत। खास तौर पे बुध कन्या, पहले बुध सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो बुध का गोचर 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, वैसे तो यहाँ पर अगर 21 अगस्त तक देखें तो बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। मतलब एक तरीके से लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, संतान भाव में, मतलब संतान को लाभ, विशेष तौर पर संतान के रुतबे में वृद्धि होगी। मतलब उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा और उसको लाभ, आय वृद्धि होने के भी संकेत यहाँ पर दिखते हैं। क्योंकि पंचम से एकादश का स्वामी जब पंचम भाव में आएगा तो हो सकता है कि संतान को भी लाभ हो और संतान से आपको एक बड़ा लाभ भी प्राप्त हो जाए। परंतु क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं, थोड़ा सा संतान दिक्कत करेगी, थोड़ा सा वो आर्गुमेंट कर सकती है, दिक्कत इस तरीके की कर सकती है, क्योंकि आपके मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और बुध जो कि षष्ठेश होकर बुध आ रहे हैं, उस पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो क्योंकि आपकी वाणी में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब मंगल का प्रभाव आएगा, जल्दबाजी में गलत बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, वो प्रभाव भी यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि खासतौर पे 21 अगस्त तो दिखेगा, क्योंकि वाणी के कारक ग्रह बुध पर भी मंगल का प्रभाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव आपने देखा ही है कि ये लाभ की ओर लेकर जा रहा है। आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में फ़ायदा दिला सकता है, वहाँ पर लाभ, सोशल मीडिया से आपको फ़ायदा दिला सकता है। तो ये इन सब चीज़ों के अंतर्गत फायदा दिलाएगा। 21 अगस्त के बाद विशेष तौर पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही जो व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें लाभ प्राप्त हो जाएगा। 21 अगस्त के बाद ये बुध आपको कंपटीशन में विजय, इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये भी आपका 21 अगस्त के बाद ये आपका बुध यहाँ पर उच्च का होकर 6th हाउस के अंतर्गत आपको इंटरव्यू वगैरह में फायदा, लाभ आपको देता हुआ नजर आ रहा है। और किसी तरीके के केसेस वगैरह, देखो गुरु और शनि दोनों का प्रभाव, क्योंकि शनि 12 जुलाई से वक्री हो चुके हैं, गुरु भी 29 जुलाई से वक्री है, अर्थात इस माह के अंतर्गत शनि वक्री होकर वक्री होने के बाद एक घर पहले से भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10वीं दृष्टि इनकी षष्ठम भाव पर भी आएगी और गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो कह सकते हैं, और षष्ठेश भी षष्ठम भाव में है। तो एक बात तो तय है कि अगर षष्ठम भाव से अगर आपकी दशा अंतदशा खराब है, मतलब षष्ठी से संबंधित भी चल रही है और किसी तरीके के यहाँ पर इलीगल इश्यूज़ वगैरह ये आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोर्ट केसेस वगैरह किसी तरीके के केसेस में मतलब वो इश्यूज आ सकते हैं और वहाँ पर आप डटकर अपना सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो निर्भर करता है आपकी दशा अंतदशा को लेकर। केसेस वगैरह तभी बनेंगे यहाँ पर जब आप किसी छठे भाव के बुध की हो सकता है दशा अंतदशा चल रही हो, तो यहाँ पे रोग रिपोरिन झगड़े का संबंध आ ही जाता है। तो वो स्थिति हो सकती है क्योंकि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव रहेगा, तो वो उस तरीके की दिक्कत कर सकता है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र 13 जुलाई से 7 अगस्त तक मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तमेश भी है। तो धनेश का और सप्तमेश का
तृतीय भाव के अंतर्गत एक गोचर। तो ये व्यक्ति को अगर हम देखें तो क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक तरीके से सोशल मीडिया वगैरह, न्यूज़ वगैरह इन सब से जुड़कर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों से जुड़कर व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है। साथ ही व्यक्ति वो काम करना ज़्यादा पसंद करेगा जिसमें उसको ज़्यादा खुशी प्राप्त होती हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रेस में आकर कार्य नहीं करेगा या पैसों के लिए नहीं करेगा, वो कार्य कर रहा है जिसमें उसको खुशी प्राप्त होती है। एक तरीके से अपनी हॉबीज़ को ही यहाँ पर अपना मतलब पैशन से रिलेटेड वर्क यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो प्रभाव कह सकते हैं। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में इनमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, वो प्रभाव अच्छा दिखेगा। साथ ही आप खुशी प्राप्त करना चाहोगे अपने छोटे भाई बहनों से, वहाँ पर प्लेजर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो स्थिति दिखेगी। साथ ही शुक्र की दृष्टि के परिणाम स्वरूप धार्मिक कार्यों पर, क्योंकि धार्मिक यात्राएं भी कह सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर खर्चा होने की भी प्रबल संभावनाएं दिखाई देंगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव में आ जाएगा, क्योंकि सप्तमेश बनकर दशम में भी जाएंगे तो ये प्रभाव भी, और धन भाव, धन संचित धन का स्वामी बनकर भी चतुर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि रहेगी। एक बात तय है कि शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत 7 अगस्त से 31 अगस्त आपको वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। बड़ा वाहन का एक सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और आपके जीवन साथी का भी ध्यान कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा है। वैसे भी सूर्य भी कर्क राशि में और सप्तमेश खुद दशम में, अपने से दशम में मतलब चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन साथी का भी ध्यान अपने काम को लेकर ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन सुख विशेष तौर पे आप देख सकते हैं कि वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो ये प्रभाव भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने संचित धन को आप इस तरीके के भूमि भवन वाहन में इसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, खासतौर पर वाहन खरीदते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शुक्र की दृष्टि अच्छी रहेगी, आपके दशम पर रहेगी कि कहीं ना कहीं आप अपने काम को अपने ऑफिस के अंतर्गत वहाँ पर मतलब अपने प्रेजेंटेशन अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। मतलब किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वहाँ पर आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो वो सब चीज़ों की ओर भी यहाँ पर इशारा रहता है। और अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कपड़े से संबंधित कार्य है, तो उन सब चीज़ों में भी आपको यहाँ पर ये लाभ देते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी दिखती है। अब देखिए शनि की, अगर हम शनि की बात करें, राहु केतु की बात करें, तो देखो राहु लगन के अंतर्गत चल रहे हैं, केतु सप्तम में चल रहे हैं। केतु का प्रभाव अभी तक लाइफ पार्टनर को लेकर एक मिस्टेक दिखाई दे रही थी, गलती दिखाई दे रही थी, या असंतुष्ट थे, असंतोष की स्थिति थी पार्टनर से रिलेटेड या रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि केतु वैराग्य विरक्ति का कारक ग्रह जब सप्तम में आता है तो इस तरीके की स्थिति को दिखा देता है। अब लेकिन क्या है कि क्योंकि गुरु वक्री स्थिति में आ रहे हैं, 29 जुलाई से हो चुके हैं, तो कह सकते हैं अगस्त माह के अंतर्गत गुरु की नवी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत जो संबंध में मधुरता लेकर आ रहे हैं, ये भी स्थिति कह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव जब सप्तम पर पड़ जाएगा, तो एक बात तय है कि जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए विवाह होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके प्रभाव के साथ अगर हम राहु के प्रभाव को देखो, राहु लगन पर है, विशेष तौर पे बहुत डिजायर क्रिएट करेगा, बहुत इच्छाएं आपको लेकर, अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए ये इच्छा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलत तरीके से, गलत दिमाग में गलत विचार ना आए, उस पर आपको बचकर रहना है। तो वहाँ पर आपको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे रेमेडी, जो उपाय बताएंगे, वो आपको करते रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए शनि के प्रभाव को, जैसा कि हमने जाना है कि शनि की भी तीसरी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो खर्चा तो नियंत्रित करवाने वाले रहेंगे, खर्चे को नियंत्रित कराने वाले रहेंगे। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, जैसे कि हमने बताया गुरु और शनि दोनों का प्रभाव रहेगा। इसलिए चतुर्थ से संबंधित भी, भूमि भवन वाहन से संबंधित भी घटनाएं, ये निर्भर करेगा आपके चार्ट पर। माता से संबंधित भी घटनाएं होंगी, तो वो निर्भर करेगा आपके जन्म कुंडली पर क्या दशा अंतदशा चल रही है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करने वाला रहेगा। और दशम दृष्टि के परिणाम स्वरूप ये विवाह के लिए भी पार्टनरशिप के लिए तो ये केतु के कारण समस्या ही बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टनरशिप में ब्रेकेज आए, तो उसके लिए ये संभावना यहाँ पर हो सकती है। और खास तौर पे गुरु की नवी दृष्टि जैसे पड़ रही है इस माह के अंतर्गत, तो यहाँ से आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप या इन सब चीज़ों में जो चल रही परेशानियाँ, उसमें बचाव का कारण बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छी ही रहेगी। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो 6th हाउस से रिलेटेड भी, जैसे कि हमने बता ही दिया कि गुरु का और शनि का दोनों का प्रभाव रहेगा, तो वो स्थिति भी आपके रोग, रिपो, ऋण, झगड़े वगैरह इन सब से संबंधित घटनाएं घटित करा सकती है, केसेस वगैरह से संबंधित घटनाएं घटित करा सकती है। और क्योंकि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है, अगर इस तरीके की, अगर अच्छी दशा है तो फिर वहाँ पर वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। अगर 6-8-12 से संबंधित दशा है और षष्ठे से संबंधित, षष्ठम भाव से में बैठे ग्रहों से संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वहाँ पर वो परेशानी का कारण बन सकती है। तो वो स्थिति भी आपको यहाँ पर देखनी होगी। इसके बाद देखिए शनि जैसे कि दशम में चल रहा है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अब 6 से 7 महीने आपको मेहनत करने के लिए ज़्यादा रहेंगे, और उसका रिजल्ट आपको, क्योंकि भविष्य में जब शनिदेव फिर से कुंभ में आएंगे, ये प्रमोशन, ये लाभ आपको देंगे। आप फिर से एक बार फिर से तैयारी करिए, फिर से आपका परीक्षा का समय आपका चालू है, या अगर
अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अब मेहनत ज़्यादा करने का समय है, क्योंकि उसके रिजल्ट भविष्य में आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, लेकिन जब देते हैं तो वो पूर्ण रूप से देंगे जितना आपने, क्योंकि वो आपकी योग्यता के हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं है कि योग्यता से ज़्यादा, नहीं, योग्यता के हिसाब से जितना भी आप काम करते हैं और वो भी तरीके से करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए शुभ दिनों की बात करें, 8 से 10, 12 से 14, 19 से 21, 26 से 28, 28 से 31 ये दिन शुभ है। 28 से 31 का दिन शुभ में भी लिखा है, अशुभ में भी लिखा है, दोनों तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन करना, किसी तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन सबके लिए 28 से 31 का दिन शुभ रहेगा। बाकी किस तरीके का झगड़ा, रोग, रिपोर्ट इनका संबंध आ सकता है, मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, तो वो 28 से 31, 1 से 3, 6 से 8, 14 से 16 इन दिनों के अंतर्गत थोड़ा परेशानियों से भरा समय रह सकता है। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ निर्णय, शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। खासतौर पर लग्नेश का धन स्थान में जाना धन के लिए भी आर्थिक रूप से भी मजबूती की ओर दिखाता है, व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बनता हुआ दिखाई देता है, तो स्थिति अच्छी है। यात्रा के योगों की बात करें, अकस्मात यात्रा हो सकती है 1 से 3, 6 से 8, 28 से 31 अचानक से यात्रा के प्रोग्राम बन सकता है आपका। और अस्पताल का संबंध आ सकता है, यात्रा में खर्चा ज़्यादा आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, गुरु का आश्रम या खुशी का संबंध भी रह सकता है। 14 से 16 का दिन ऐसा है जो इस तरीके की स्थिति बन सकती है। इस 14 से 16 के दिन में और 8 से 10 के दिन में आपको धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 3 से 6 का दिन रहेगा, और कष्ट के साथ यात्रा 21 से 24 तारीख की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। और उपाय क्या करने चाहिए, देखिए राहु लगन में चल रहा है, क्योंकि विचार बहुत देगा, इतने विचार देगा कि आप अपने उन विचारों में ही घुसे रहेंगे, जिसके कारण आपको बड़ी परेशानी भी होगी, गलत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो उन विचारों को, एक समूह विचारों का जो एक समूह होता है, अगर उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ पर वो परेशानी कर सकता है, क्योंकि लालसा भी देगा, लालच भी दे सकता है। तो इनसे बचने के लिए ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही केतु का, अगर हो सकता है आपकी दशा ही केतु की चल रही है तो फिर तो आपका पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में, पार्टनर रिलेशनशिप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा सप्तम के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको कुत्ते की सेवा करते रहिए या फिर मछली को दाना वगैरह डालते रहिएगा, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही क्योंकि गुरु का प्रभाव 12वें घर में चल रहा है, तो संतान को लेकर खर्चा, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर खर्चा व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो घर के बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, पूरे परिवार को लेकर जाकर आप धार्मिक कार्यों पर खर्चा या फिर धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, तो आपके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। एक बात तो तय है कि इस अगर जो भी कंपटीशन वगैरह से संबंधित करना है तो बुध जैसे कन्या में आएगा, गुरु और बुध का जो संबंध रहेगा यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के, कंपिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो इस समय को आप खाली नहीं जाना देना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। सो इस समय के अंतर्गत आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।